बच्चों, आज हम लोग हिंदी साहित्य सागर के काव्य खंड की कविता चलना हमारा काम है, जो कि शिव मंगल सिंह सुमन जी के द्वारा लिखी गई है। इस कविता के कुछ सैंपल क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में बच्चों मैंने आप लोगों को चलना हमारा काम है कविता की पूरी एक्सप्लेनेशन समझा दी थी। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है उस वीडियो को देख लें ताकि उन्हें एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि बच्चों मैं बार बार आप लोगों को ये एडवाइस करती हूँ कि आप एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझिए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन अगर अच्छे से समझिए आपने तो किसी भी प्रश्न का उत्तर आप बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, तो उस वीडियो को पहले देखिए, एक्सप्लेनेशन की वीडियो को, फिर आप नेक्स्ट जो है आप क्वेश्चन आंसर की वीडियो देखिए। और बच्चों अभी तक जितने भी बच्चे हैं यानी 9th के हो या 10th के हो, उन्हें क्वेश्चन का जो प्रारूप है, फॉर्मेट है, वो समझ में आ गया होगा कि आपका एक पद्यांश आता है एग्जाम में, उससे रिलेटेड 4 प्रश्न आते हैं। ठीक है, 10 नंबर का आपका ये क्वेश्चन होता है जो कि 2 2 और 3 3 ऐसे करके डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मेट जो है आपको समझ में आ चुका होगा। और अभी तक बच्चों हम लोगों ने हिंदी साहित्य सागर के काव्य खंड के 9th चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है, यानी कि कबीरदास जी की साखी से लेकर के चलना हमारा काम है तक की कविता की एक्सप्लेनेशन और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस जो हैं वो स्पिहांस एकेडमी के चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है। तो आप सभी बच्चे जो हैं वो चैनल पर जाकर के सारी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, और आज बच्चों हम लोग चलना हमारा काम है कि क्वेश्चन आंसर्स देख रहे हैं, तो उसमें आप बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। काव्य खंड के जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनमें आपको थोड़े से साहित्यिक शब्दों को लिखना है, कीवर्ड्स आपको यूज करने हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा। और आपको जितने भी अंक हैं, यानी 2 अंक का अगर प्रश्न आपका है तो उसमें कम से कम 4 पॉइंट्स लिखिए, 3 अंक का है तो 6-7 पॉइंट लिख दीजिए। तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, क्योंकि काव्य खंड के जो भी प्रश्न आते हैं वो आपकी कविता से ही आते हैं। तो कविता में आपको जितना अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आई है तो आप उसका उत्तर भी आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, तो आप थोड़े से कीवर्ड्स डालिए तो निश्चित रूप से आपका उत्तर जो है वो प्रभावशाली होगा, मार्क्स भी अच्छे आएंगे आपको। ठीक है, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर्स। चलना हमारा काम है के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। पद्यांश 1। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा। जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे न विराम है, चलना हमारा काम है। पद्यांश से संबंधित प्रश्न है, गति प्रबल पैरों में भरी पंक्ति द्वारा कवि मनुष्य को क्या संदेश दे रहे हैं। उत्तर है, गति प्रबल पैरों में भरी पंक्ति के माध्यम से कवि मनुष्य को संदेश देना चाहते हैं कि संपूर्ण संसार में मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसमें असीम और अक्षुण्ण शक्ति है। मनुष्य के जीवन में अनेक चुनौतियां और समस्याएं होती हैं और उनसे लड़ने की अद्भुत क्षमता भी मनुष्य में ही होती है। अतः प्रत्येक मनुष्य को अपनी क्षमताओं और सामर्थ्य पर विश्वास करते हुए जीवन पथ पर निरंतर कर्मशील रहना चाहिए। प्रस्तुत उत्तर में बच्चों यहाँ पर जिसमें असीम और अक्षुण्ण शक्ति है, इस पंक्ति को आप कीवर्ड्स के रूप में अवश्य लिखिए। साथ ही यहाँ पर यह पंक्ति कि उनसे लड़ने की अद्भुत क्षमता भी मनुष्य में ही होती है, इन पंक्तियों को आप अपने उत्तर में अवश्य लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा पंक्ति के माध्यम से कवि मनुष्यों को क्या प्रेरणा दे रहे हैं। उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि मनुष्यों को यह प्रेरणा देना चाहते हैं कि जब मनुष्य में इतनी शक्ति और सामर्थ्य है कि वह जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकता है, तो फिर उसे दर दर भटकने या खड़ा होने की क्या आवश्यकता है। जब उसके पैरों में अद्भुत गति एवं शक्ति विद्यमान है तो उसे जगह जगह रुकना नहीं चाहिए, उसे लगातार चलते रहना चाहिए, अर्थात जब तक उसकी मंजिल उसे न मिल जाए तब तक सतत प्रयास करते रहना चाहिए और दर दर खड़ा होने के बजाय चुनौतियों का सामना करते हुए अपने गंतव्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। प्रस्तुत उत्तर में बच्चों यहाँ पर आप
तब तक सतत प्रयास करते रहना चाहिए और दर-दर खड़ा होने के बजाय चुनौतियों का सामना करते हुए अपने गंतव्य की ओर बढ़ना चाहिए। इस पंक्ति को आप अपने उत्तर में अवश्य लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट है पद्यांश 2। कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बढ़ गया, अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया, क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। पद्यांश से संबंधित प्रश्न है, कुछ बोझ अपना बट गया पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। उत्तर है, उपर्युक्त पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए वह बहुत लोगों से मिलता है। अपने जीवन पथ पर चलते हुए वह जिन लोगों से मिलता है उनसे अपना सुख दुख कहता है, कुछ दूसरों की सुनता है। ऐसा करने से उसके मन का बोझ हल्का हो जाता है और प्रेम व स्नेह की भी वृद्धि होती है। जब एक दूसरे से मन की बातें कह दी जाती हैं तब मन में शांति की अनुभूति होती है और मनुष्य आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होता है। प्रस्तुत उत्तर में बच्चों ये पंक्ति जब एक दूसरे से मन की बातें कह दी जाती हैं तब मन में शांति की अनुभूति होती है। इस पंक्ति को आप अपने उत्तर में कीवर्ड्स के रूप में अवश्य लिखिए। अगला प्रश्न है, जीवन पथ पर चलते हुए कवि ने अपना परिचय किस रूप में दिया है। उत्तर है, कवि ने जीवन पथ पर चलते हुए अपना परिचय एक पथिक के रूप में दिया है। उनका कहना है कि राह पर चलते हुए वह एकमात्र पथिक हैं जिसका काम चलते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है। जिस प्रकार रास्ते में चलने वाला हर व्यक्ति केवल राही होता है और अपने गंतव्य की ओर ही बढ़ता जाता है, उसी प्रकार वह भी जीवन में निरंतर उन्नति के पथ पर चलते हुए अपने मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं। अगला पद्यांश है 3। जीवन अपूर्ण लिए हुए पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा हंसता कभी रोता कभी, गतिमति न हो अवरुद्ध इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है। पद्यांश से संबंधित प्रश्न है, कवि ने जीवन को अपूर्ण क्यों कहा है। उत्तर है, कवि का कहना है कि मनुष्य का जीवन अपूर्ण होता है क्योंकि उसके जीवन में सफलता के साथ असफलता, सुख के साथ दुख और सहजता के साथ बाधाएं आती रहती हैं। यही जीवन है, अर्थात मनुष्य का जीवन अपूर्ण होता है। जीवन के दो पहलू होते हैं जिसमें आशा निराशा सुख दुख दोनों ही होते हैं और इनका क्रम बना रहता है। समय परिवर्तनशील होता है, अतः मनुष्य के जीवन में भी सदैव एक जैसी स्थिति नहीं रहती है जिससे उसके जीवन में अपूर्णता बनी रहती है। प्रस्तुत उत्तर में बच्चों यहाँ पर जीवन के दो पहलू होते हैं जिसमें आशा और निराशा सुख दुख दोनों ही होते हैं और इसका क्रम बना रहता है। इस पंक्ति को आप अपने उत्तर में अवश्य लिखिए कीवर्ड्स के रूप में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। अपूर्ण, मति, अवरुद्ध, आठों याम। उत्तर है, अपूर्ण अधूरा, मति बुद्धि, अवरुद्ध बाधा रुकावट या रुकना, आठों याम आठ पहर। अगला प्रश्न है, गति मति न हो अवरुद्ध पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, गति मति न हो अवरुद्ध पंक्ति का आशय है कि मनुष्य के जीवन में सुख दुख सफलता असफलता के क्षण आते रहते हैं। यह क्रम निरंतर चलता रहता है, अतः मनुष्य को असफलता या दुख के क्षणों में निराश नहीं होना चाहिए। अपने साहस को बनाए रखते हुए जीवन पथ पर अग्रसर होना चाहिए और बुद्धि विवेक को संबल बनाकर प्रत्येक क्षण जीवन पथ पर गतिशील रहना चाहिए। अर्थात जीवन पथ पर चलते हुए निराश होकर रुकना नहीं चाहिए क्योंकि असफलता के पश्चात सफलता अवश्य मिलेगी। प्रस्तुत उत्तर में बच्चों यहाँ पर अपने साहस को बनाए रखते हुए जीवन पथ पर अग्रसर होना चाहिए। इस
पंक्ति को आप कीवर्ड्स के रूप में अपने उत्तर में अवश्य लिखिए। साथ ही यहाँ पर मनुष्य को असफलता या दुख के क्षणों में भी निराश नहीं होना चाहिए। इस पंक्ति को भी आप कीवर्ड्स के रूप में अपने उत्तर में लिख सकते हैं। अगला पद्यांश है पद्यांश 4। इस विशद विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा, फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है, चलना हमारा काम है। पद्यांश से संबंधित प्रश्न है, फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है, पंक्ति के माध्यम से कवि किन व्यक्तियों की ओर संकेत कर रहे हैं। उत्तर है, उपर्युक्त पंक्ति के माध्यम से कवि उन व्यक्तियों की ओर संकेत कर रहे हैं जो भाग्यवादी होते हैं, जो दुख और असफलता मिलने पर कहते हैं कि मेरा भाग्य खराब था और निराश होकर कर्म करना छोड़ देते हैं। कवि के अनुसार दुख सुख आशा निराशा तो जीवन के दो पहलू हैं, दोनों को ही जीवन में सहजता से स्वीकार करना चाहिए, दुख से विचलित नहीं होना चाहिए, अर्थात भाग्य को दोष देना उचित नहीं है। कवि जीवन पथ पर निरंतर गतिशील रहने की प्रेरणा दे रहे हैं। प्रस्तुत उत्तर में बच्चों आप यहाँ पर आपका उत्तर है उन व्यक्तियों की ओर संकेत कर रहे हैं जो भाग्यवादी होते हैं, तो ये ही आपका मुख्य उत्तर है। तो इसे आप अपने उत्तर में अवश्य लिखिए इस पंक्ति को। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, चलना हमारा काम है कविता के माध्यम से कवि मनुष्य को क्या संदेश देना चाहते हैं। उत्तर है, चलना हमारा काम है कविता के माध्यम से शिव मंगल सिंह सुमन जी ने मनुष्य को सदा कर्म पथ पर चलते रहने का संदेश दिया है। उनका मानना है कि मनुष्य को कभी भी रुकना नहीं चाहिए। जीवन में हो सकता है कि कभी पूर्ण रूप से सुख शांति सफलता न मिले, असफलता और दुखों का भी सामना करना पड़ सकता है, तब भी मनुष्य को साहस और लगन के साथ सफलता पाने के लिए कर्म करते रहना चाहिए। यही जीवन है। मनुष्य को मार्ग में आने वाली बाधाओं का डटकर सामना करना चाहिए। जीवन पथ पर चलते हुए मनुष्य को कभी भी रुकना नहीं चाहिए। कर्मशील मनुष्य ही जीवन में आगे बढ़ते हैं, अतः जीवन के हर पहलू को सहजता से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि गति ही जीवन का शाश्वत सत्य है। तो इस उत्तर में बच्चों यहाँ पर आप मनुष्य को सदा कर्म पथ पर चलते रहने का संदेश दिया है। इस पंक्ति को अपने उत्तर में कीवर्ड्स के रूप में अवश्य लिखिए। साथ ही यहाँ पर गति ही जीवन का शाश्वत सत्य है, इस पंक्ति को भी आप कीवर्ड्स के रूप में अपने उत्तर में अवश्य लिखिए। नेक्स्ट है बच्चों प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। विशद प्रवाह विधाता वाम। उत्तर है, विशद बड़ा विशाल, प्रवाह वेग या धारा, विधाता भाग्य या ईश्वर, वाम विरुद्ध या विपरीत। अगला पद्यांश है पद्यांश 5। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा, पर हो निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। पद्यांश से संबंधित प्रश्न है, मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, पंक्ति में कवि कहता है कि मनुष्य का जीवन अपूर्ण होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में गुण और अवगुण दोनों का समावेश होना निश्चित है। वैसे ही सुख दुख सफलता असफलता भी जीवन के दो पहलू हैं। कवि कहता है कि मनुष्य संपूर्ण मानव बनना चाहता है, यही कारण है कि वह दरवाजे दरवाजे पर भटकता रहता है। वास्तव में मानव का जीवन सुख दुख आशा निराशा सफलता असफलता आदि से भरा है, अतः मनुष्य को इसे सहजता से स्वीकार कर जीवन पथ पर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। तो इस उत्तर में बच्चों ये लास्ट की पंक्ति, मनुष्य को इसे सहजता से स्वीकार करते हुए जीवन पथ पर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, इस पंक्ति को आप अपने उत्तर में कीवर्ड्स के रूप में अवश्य लिखिए। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि मनुष्य को जीवन में आने वाली
बाधाओं का सामना किस प्रकार करने की प्रेरणा दे रहे हैं? उत्तर है, मनुष्य का जीवन सुख दुख, आशा निराशा, सफलता असफलता आदि से भरा है। यह जीवन के दो पहलू हैं। जीवन पथ पर चलते हुए उसके समक्ष कई रुकावटें भी रास्ते में आकर खड़ी हो जाती हैं, जिससे वह अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता है। परंतु उसे निराश होकर नहीं बैठना चाहिए। बाधाओं एवं दुख को सहन करते हुए जीवन पथ पर अबाध गति से बढ़ना चाहिए, क्योंकि गति ही जीवन है। प्रस्तुत उत्तर में बच्चों यहाँ पर ये पंक्ति गति ही जीवन है, इस पंक्ति को आप अपने उत्तर में अवश्य लिखिए कीवर्ड्स के रूप में। आगे चलते हैं पद्यांश 6। कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच ही से फिर गए, पर गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए, चलता रहे हरदम उसी की सफलता अभिराम है, चलना हमारा काम है। पद्यांश से संबंधित प्रश्न है, चलता रहे हरदम उसी की सफलता अभिराम है। पंक्ति के माध्यम से कवि मनुष्य को क्या प्रेरणा दे रहे हैं? उत्तर है, उपर्युक्त पंक्ति के माध्यम से कवि मनुष्य को प्रेरणा दे रहे हैं कि जीवन पथ पर चलते हुए उसे अनेक साथी मिलते हैं, किंतु कुछ बीच रास्ते से ही निराश होकर लौट जाते हैं, कुछ हार मान लेते हैं, कुछ समाप्त हो जाते हैं, परंतु जीवन में सफलता उन्हें ही मिलती है जो बीच में छूट गए साथियों की परवाह किए बिना ही अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाते हैं। कवि कहते हैं कि जीवन में सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जो विभिन्न संकटों और दुखों में भी दृढ़ता से खड़ा रहे, आगे बढ़ता रहे और निराश न हो, अर्थात अनवरत जीवन पथ पर अग्रसर रहे। तो प्रस्तुत उत्तर में बच्चों यहाँ पर आप इस पंक्ति को अवश्य लिखिए कि जो विभिन्न संकटों और दुखों में भी दृढ़ता से खड़ा रहे, आगे बढ़ता रहे, निराश न हो, अर्थात अनवरत जीवन पथ पर चलता रहे, अग्रसर रहे। तो इस पंक्ति को आप अपने उत्तर में कीवर्ड्स के रूप में अवश्य लिखिए, इससे आपका उत्तर प्रभावशाली बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चलना हमारा काम है कविता के कवि का नाम लिखते हुए उनका जीवन परिचय दीजिए। उत्तर है, चलना हमारा काम है कविता के कवि श्री शिव मंगल सिंह सुमन हैं। सुमन जी का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के झगरपुर नामक गांव में 14 अगस्त 1915 ईस्वी में हुआ। ये हिंदी साहित्य की प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि और गीतकार माने जाते हैं। इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाओं में हिल्लोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन, मिट्टी की बारात, विश्वास बढ़ता ही गया, प्रकृति पुरुष कालिदास जो कि एक नाटक है, महादेवी की काव्य साधना, आलोचना ग्रंथ है आदि है। सुमन जी को हिंदी काव्य संग्रह पर देव पुरस्कार, मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म विभूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। इनकी रचनाएं मानवतावादी और उद्बोधन गीत के रूप में हैं। इनकी मृत्यु सन 2002 ईस्वी में हुई। तो ये था बच्चों चलना हमारा काम है कविता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनके उत्तर मैंने आपको बता दिए बच्चों। आपको इस ढंग से ही उत्तर लिखने हैं और आपके एग्जाम्स में ऐसे ही प्रश्नों के आने की संभावना रहती है, तो आप ऐसे ही प्रश्नों को उठाइए और इनके उत्तर भी इस ढंग से ही लिखने का अभ्यास करते रहिए। और मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको ये पूरा प्रश्नों का उत्तर जिस ढंग से मैंने समझाया उसे आपको समझ में आ गया होगा, और एक्सप्लेनेशन की वीडियो भी देख करके आप एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ लीजिए, ताकि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं होगी। क्योंकि मैं बार बार बच्चों आपसे कहती हूँ कि एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ के रखिए, ताकि कोई भी प्रश्न आए उसके उत्तर आसानी से आप लिख सकिए। ठीक है। और अब तक बच्चों हम लोगों ने हिंदी साहित्य सागर के काव्य खंड के 9th चैप्टर तक पूरा एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो और स्प्रियांश एकेडमी के चैनल पर ये सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, तो सभी बच्चे जो है इससे देख सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।